राधे राधे। राधा रानी की कृपा जिस भक्त पर हो जाए उस भक्त के बारे न्यारे हो जाते हैं। और राधा रानी इतनी दयालु है कि अपने भक्तों की करुणा सुनकर खुद करुणामय हो जाती हैं। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास में धन धान्य की कमी थी नहीं। 3 पुत्र थे। कमी बस एक थी कि सेठ जी के यहां पर कोई पुत्री नहीं थी। सेठ जी की बड़ी इच्छा थी कि अब पुत्री हो जाए। सेठ जी दुकान पर सारा दिन बैठे रहते थे। 3 बेटे थे। समय आने पर तीनों बेटों का विवाह हुआ। तीनों की बहुएं घर में आई। अब सेठ जी एक बार वृंदावन गए और जैसा कि उनको पुत्री मोह था लेकिन पुत्री हुई नहीं, तो राधा रानी जी का एक सुंदर सा चित्र लेकर आए। बिहारी जी के पास गए, चरणों तक पहुंचाया, उसे घर ले आए और घर में जहां पर वो सेठ जी सोते थे वहीं पर उस चित्र को लगा दिया। अब सेठ जी खाना खाएं तो उधर कहें कि बिटिया खा लो। सेठ जी ने राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया कि मेरी बेटी है। उसी तरह का व्यवहार करते। घर में 3 बहुएं थी। तीनों को कहते तुम्हारी ननद है। वो भी मुस्कुराती। एक बार एक मनिहारिन आई चूड़ियां पहनाने के लिए। तो सेठ जी की दुकान पे गई और सेठ जी की दुकान से कहने लगी कि सेठ जी घर में कोई चूड़ियां पहनने वाला है? बोले हाँ हाँ हाँ, मेरी 3 बहुएं हैं, जाओ और उनको चूड़ियां पहनाओ और पैसे मेरे से आके ले जाना। मनिहारी ने कहा ठीक है। अब वो घर पे गई। तीनों बहुएं आई। तीनों बहुओं को बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनाई। जब तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना दी तो उसी घर में से एक छोटी सी प्यारी सी कन्या भी आई। अब मनिहारी समझी कि ये या तो बहुओं की बेटी होगी या कोई घर में होगी। उसे भी चूड़ियां पहना दी। वापस सेठ जी की दुकान पे आई और कहने लगी कि सेठ जी मैंने ना चूड़ियां पहना दी है, उनके पैसे दे दो। सेठ जी कहने लगे कि कितने लोगों को पहनाई? तो वो कहने लगी कि 4 लोगों को। सेठ जी को बड़ा गुस्सा है। बोले मनिहारी तुझे पैसे फालतू ले जाना तो कह के ले जा। हमारे घर में तो 3 ही सदस्य हैं, तूने 4 को कैसे पहना दी? बोली मैंने घर में 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई और मुझे उसी का पैसा चाहिए। सेठ जी बड़ा गुस्से में हुए। उसे 3 के पैसे दिए और उसे भेज दिया। वो भी बड़ा परेशान सी होकर अपने घर पहुंची। अब होता क्या है कि सेठ जी घर आए। घर आने के बाद में बड़ी बहू ने खाना वगैरह डाल के दिया। जब वो खाने लगे तो उनको याद आया अचानक से। बोले अरे बहू, आज जो मनिहारिन आई थी कितने लोगों ने चूड़ियां पहनी उससे? तो बड़ी बहू कहने लगी कि बाबूजी जैसा कि हम 3 ही हैं घर में तो हम तीनों नहीं पहनी है। सेठ जी कहने लगे कि बड़ी चालाक थी, मेरे से आके कहती है कि 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी है तो 4 के पैसे दो। मैंने 3 के ही दिए। अब राधा रानी की कृपा किस तरह और कैसे आती है। सेठ जी सो रहे हैं। सोते हुए सपने में वहीं जो छवि के अंदर राधा रानी जी वहीं आती हैं। आंखों में आंसू हैं और कहती है कि बाबा बेटी तो मान लिया पर निभाना नहीं आया। सेठ जी की अचानक आंख खुली। सेठ जी कहने लगे कि ये क्या था? दोबारा आंखें बंद की तो वहीं आंखों में आंसू हैं किशोरी जी के।
रोते रोते कह रही है कि प्रेम तो बांध लियो पर निभानो न आयो है, बहुओं का मोल चुका दियो बेटी का मोल न चुकायो। और रोते रोते कहने लगी कि बाबा बेटी तो मान लिया पर आप निभा नहीं पाए उस रिश्ते को। सेठ जी सपने में ही बड़े व्याकुल हो गए। बोले किस तरह? बोले आज मनिहारी नाई, तीनों बहुओं ने जो चूड़ियां पहनी उनके पैसे तो दे दिए, लेकिन बेटी ने जो चूड़ियां पहनी उसका मोल नहीं चुकाया गया आपसे। मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपने सिर्फ वो रिश्ता एक तस्वीर के माध्यम से बना लिया। मैं तो स्वयं चूड़ियां पहनने आ गई थी अपने पिता के घर। सेठ जी बड़े व्याकुल हुए और व्याकुलता में उठे और जैसी स्थिति में थे वैसे उस मनिहारिन के घर गए और जाकर तोड़ से दरवाजा बजाया। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। मनिहारिन आई, सेठ जी आप इस समय? सेठ जी कहने लगे कि बहुत बड़ी गलती होगी, चरणों में गिर गए कि मेरी बेटी ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन तू बड़ी बड़भागी है जो आज वो तेरे हाथों से चूड़ियां पहन के गई है। सेठ जी को वो मनिहारिन उठाती है, लेकिन वो चरणों में गिर गए सेठ जी और कहते कि ये पैसे ले लो, जो तुमने चौथी चूड़ी पहनाई थी स्वयं किशोरी जी थी, स्वयं राधा रानी थी, ये पैसे ले लो। वो कहती है सेठ जी किशोरी जी को चूड़ियां पहनाने के पैसे ले लूं? समय तो गया वो। अब सेठ जी वापस घर नहीं गए, सेठ जी सीधा वृंदावन गए और वृंदावन में ही वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे, वहीं पर उनका भजन करते थे। और सबसे बड़ी बात, जो मनिहारिन थी उसने भी घर बार छोड़ दिया और राधा रानी के चरणों में लग गई। मित्रों, करुणामयी किशोरी इतनी करुणा भरी हैं कि उनको यदि सच्चे हृदय से कोई भी रिश्ता बनाकर पुकारा जाए तो स्वयं दौड़ी चली आती हैं और बिना पाप पुण्य का विचार किए हुए किशोरी जी चली आती है। जय जय श्री राधे। किशोरी जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे।